वही ग्रुप हिस्सा लेता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, तो रिएक्शन में OH हिस्सा लेगा। अगर डबल बॉन्ड है अल्कीन के अंदर तो रिएक्शन में डबल बॉन्ड हिस्सा लेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के अंदर तो वही रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है जो है वो इसके अंदर लिखा होगा 6 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मगर उसकी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ होमोलॉगस सीरीज बनती हैं, क्योंकि वो जो 6 मिलियंस हैं वो कुछ होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो है वो समा जाते हैं। क्योंकि अब देखो अल्कोहल के कंपाउंड्स हैं तो अल्कोहल के कंपाउंड्स की एक ही क्लास है, एक ही क्लास के अंदर स्टडी करते हैं, उनकी क्लास तो एक ही हो जाएगी अल्कोहल फैमिली। अल्कीन है, भले अल्कीन के कितने भी कंपाउंड्स हों मगर उनकी क्लास तो एक ही होगी। इससे अल्काइन है, इससे अल्काइल हैलाइड है, इससे ईथर है, अल्डेड है, कीटोन है। तो ये कंपाउंड तो मिलियंस में है, मगर जो होमोलॉगस सीरीज हैं वो कुछ होती हैं जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। ये इसी भी हमने कल पढ़ लिया था। अब कल हमने फंक्शन को बेटा पढ़े थे, ठीक है। दोबारा दोबारा जो है ओवरव्यू दे देता हूं उनका, मतलब जो बच्चे आज नए आए हैं। कल हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। अच्छा पहले देखें, अल्केन है, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्लास ऑफ कंपाउंड अल्केन कहेंगे। एग्जांपल इसकी है इथेन। देखो बेटा इसकी एग्जांपल क्या है, इथेन है। पढ़ लिया हमने, कल भी पढ़ा था हमने, जस्ट दोबारा मैं रिव्यू दे रहा हूं। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, अल्किन फैमिली। और ये अल्किन फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी एग्जांपल है इथीन, इसका इथीन पहला मेंबर है, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह। अच्छा उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन फैमिली है, और इसकी एग्जांपल है C2H2, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन। अच्छा उसके बाद है अल्काइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनमें इनको हेलो कहते हैं हम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अल्काइल हैलाइड। अब इसकी एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, इस तरह। और वैसे भी हमने, ये तो इनका इंट्रोडक्शन है, आगे ये पूरी फैमिलीज हमने पढ़नी है। अब हमने अल्केन भी हमने पढ़ना है, अल्कीन भी हमने पढ़ना है, अल्काइन भी पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड भी पढ़ना है हमने। अच्छा उसके बाद OH है फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये, बेटा अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है ये। जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको जनरली हम कहते हैं अल्केनोल। इसकी एग्जांपल है इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मगर यहाँ पे मैंने इथेनॉल की एग्जांपल लिखी है। अच्छा उसके बाद है NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। इनको क्लास को क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। और CH3, CH2, NH2, इथेन अमाइन, फिर प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन, या अमाइनो अल्केन भी इसको कहा जाता है प्रीफिक्स के अंदर। उसके बाद है इमीन ग्रुप, इमाइन ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। देखो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, इमीन। ठीक है, तो अब देखो ये है मीथिन इमीन, ऐसे इथिन इमीन भी होता है। जब दो कार्बन की चेन बनती है तो CH2 डबल बॉन्ड NH चाहिए, फंक्शनल ग्रुप देखो उसका। अच्छा उसके बाद है COC, ईथर लिंकेज। बेटा COC या ROR, COC या ROR होगा, ईथर लिंकेज। ठीक है, ईथर है। और इसके एग्जांपल है डाई इथल ईथर, ऑक्सीजन के साथ दो इथल ग्रुप बॉन्डेड है। ऑक्सीजन है जिसके साथ दो इथल ग्रुप बॉन्डेड है, दो मिथल ग्रुप भी बॉन्डेड हो सकते हैं,
डायमिथाइल ईथर भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो ऑक्सीजन के जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, मीथाइल भी हो सकता है, उसके साथ इथाइल भी हो सकता है, मगर आगे हम पूरा पढ़ेंगे, इसकी क्लास भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पे जस्ट फंक्शनल ग्रुप है इनके। अच्छा, उसके बाद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल कहते हैं। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल। अल्डिहाइड या अल्केनल फैमिली से बिलोंग करता है ये। बेटा ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्केनल फैमिली है, बायोपिक नेम है। अब इसका ये कंपाउंड जो लिखा हुआ वो इथेनॉल है, ये जो कंपाउंड लिखा है वो बेटा इथेनॉल है। अच्छा, उसके बाद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप है, तो ये कार्बोनाइल है। इनको कीटोन भी कहते हैं या अल्केनोन कहते हैं। और ये जो एग्जांपल दी गई है ये है प्रोपेनोन की। बेटा एसीटोन, प्रोपेनोन, डायमिथाइल कीटोन इसको कहते हैं। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था एक्चुअली। अब लास्ट फिगर वाली ये हमने नहीं पढ़ी थी कल हमने। बेटा ये फिगर हमने नहीं पढ़ी हुई है। अच्छा, इसमें देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, COOH। बेटा देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OH है, इसका मतलब है यह है COOH। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। क्या कहेंगे इस फैमिली को, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इस फैमिली को या कहते हैं अल्केनोइक एसिड। और ये देखो इसकी एग्जांपल है एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो बेटा ये एसिडिक एसिड है, कॉमन नेम इसका एसिडिक एसिड, और आईपिक नेम इसका है इथेनोइक एसिड। अच्छा, उसके बाद है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सेट एक हेलोजन लगा हुआ है, एसिड हेलाइड। ठीक है, और इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। बेटा देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो उसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड। OYA लग जाता है इसका आईपिक नेम में। इथेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल क्लोराइड, ब्यूटेनॉल क्लोराइड, OYA लग जाता है इसका आईपिक नेम है, इथेनॉल क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद है एसिड अमाइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा NH2 ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिड अमाइड। अच्छा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा इथेन अमाइड। दो कार्बन की चेन है तो इसको पढ़ेंगे इथेन अमाइड। इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। अच्छा, अब है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OR है, तो ईस्टर है ये। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं RCOR। ये फंक्शनल ग्रुप है COR, ईस्टर ग्रुप। और ईस्टर का जब हम नाम लिखते हैं आईपिक नेम, तो अल्काइल अल्केनोइड होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा बेटा मिथाइल, ये मिथाइल है, और इसमें दो कार्बन है तो इथेनोइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोइड या मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट कॉमन नेम है इसका, मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एसएच, मरकैप्टो भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये मरकरी को कैप्चर कर लेता है। या थाईओल पढ़ते हैं बेटा, एसएच को थाईओल भी पढ़ा जाता है, थाई अल्कोहल पढ़ते हैं, थाईओल पढ़ते हैं, या मरकैप्टो भी कहते हैं, क्योंकि मरकरी को
चेन है उसके साथ एच लगा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं इथेन थाइओल। इथेन थाइओल 3 कार्बन की चेन होती है तो प्रोपेन थाइओल पढ़ते इसको। अच्छा साइनाइड, बेटा कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो इसको ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप, या अल्काइल साइनाइड, या अल्केन नाइट्राइल भी पढ़ते हैं इसको, नाइट्राइल ग्रुप भी पढ़ाया जाता है। तो अल्केन अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल। अच्छा अब इसमें देखो 2 कार्बन की चेन है बेटा, कार्बन 2 हैं इसके अंदर, तो इसको पढ़ते हैं इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन होते तो प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, इस तरह। अब उसके बाद है नाइट्रो कंपाउंड। बेटा नाइट्रो कंपाउंड जो है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, और ये नाइट्रो ग्रुप अल्केन, अल्केन में से हाइड्रोजन को निकालकर भी लगा सकते हैं, जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोबेंजीन बन गया नाइट्रोबेंजीन। ये बेटा नाइट्रोबेंजीन है क्योंकि बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। अच्छा नाइट्रोमीथेन CH3NO2, तो ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, ठीक है। इसके अलावा फेडरर की बुक में एक और भी है, अच्छा बेटा वो है एसिड एनहाइड्राइड। देखो एसिड एनहाइड्राइड वो इस तरह का है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह ऐसे एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को। ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, और जब इसमें से वाटर रिमूव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव हो जाता है तो बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये बनेगा आर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आर, ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्रेट बन जाएगा। अब आते हैं इसकी एग्जांपल पे। एसिडिक एसिड, बेटा एसिडिक एसिड की जब आप एसिडिक एसिड जो एक्सेस है लेंगे और P2O5 यूज करेंगे, फास्फोरस डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, वो क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा और बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब उसको हम रिएक्शन कराते हैं, जब उसको हीट मतलब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, तो वाटर रिमूव करता है वो। P2O5 क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करेगा और बनाएगा एसिडिक एनहाइड्राइड। और एसिडिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या भाई एसिडिक एसिड में से वाटर रिमूव किया गया है।
तो बन जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये भी एक किस्म का फंक्शनल ग्रुप है जो फेडरर की बुक में गिवन था। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने हैं। और वैसे भी हमने ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर जितने भी क्लास डिस्कस किए हैं, ये हमने आगे चलकर पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और इसके अलावा आगे वो जो है अल्कोहल भी पढ़ना है, अल्डेहाइड भी पढ़ना है, ईथर भी पढ़ना है, ईस्टर भी पढ़ना है, एसिड जो है हेलाइड भी पढ़ना है, एसिड अमाइड भी पढ़ना है। ये सारे कंपाउंड जो है हमने आगे डिस्कस करने हैं। कार्बोनिक एसिड भी हमने पढ़ना है आगे, उनके अलग अलग चैप्टर से आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब आते हैं बेटा फेडरर की बुक में एक और टॉपिक भी है, होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पे नहीं है, पंजाब की बुक में वो नहीं है, मगर फेडरर की बुक में एक और टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। तो हम फेडरर के अंदर जो टॉपिक है, अब देखो ये तो तकरीबन सेम थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन वो सेम ही है, ठीक है। और ये जितने पहले टॉपिक डिस्कस किए थे, कोल मतलब ये जो कोल की जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन, कोल की कार्बोनाइजेशन, वो तकरीबन दोनों के अंदर सेम ही लिखा हुआ था, इतना कोई फर्क नहीं था। अच्छा, तो होमोलॉगस सीरीज जो है, फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप सारे सेम ही थे, ठीक है, दोनों का कंबाइन करके हमने पढ़ लिया है। और अब पढ़ेंगे हम होमोलॉगस सीरीज। और आपके क्वेश्चंस भी हैं इस हवाले से। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एलिफेटिक और जो एलिसाइक्लिक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह आपस में मिलती हैं, जो हम लिखते हैं कि भाई एलिसाइक्लिक एलिफेटिक नेचर के होते हैं। तो एक्चुअली बेटा, हालांकि बुक में तो हमारे बुक में कहीं नहीं उसका जिक्र है आपको कि भाई एलिसाइक्लिक की ये प्रॉपर्टी जो है वो एलिफेटिक से मिलती है, ठीक है। मगर ये लिखा हुआ कि भाई एलिफेटिक जो है वो सॉरी एलिसाइक्लिक जो है वो एलिफेटिक से रिजेंबल करते हैं। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक से मिलते हैं, बेंजीन से नहीं मिलते, मगर वो मिलते किससे हैं, एलिफेटिक से मिलते हैं। अब मैं बता दूं, जब आप एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, मीथेन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इथेन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो अल्केन के अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शंस होता है, हेलोजन के साथ वो रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, इस जगह पे हेलोजन लग जाता है। तो जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड की भी आप रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल एलिफेटिक जैसा होगा। उनके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं हेलोजन के साथ, ठीक है। और फिर उनके जो प्रॉपर्टीज हैं एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज अल्कीन से भी रिजेंबल करती हैं, क्योंकि अल्कीन एडिशन रिएक्शन देते हैं, अल्कीन एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और ये जो एलिसाइक्लिक है उनमें भी एडिशन रिएक्शंस होता है, जो साइक्लोप्रोपेन है उसका बांड टूट जाता है, बांड टूटेगा और उसके अंदर भी एडिशन हो जाती है, क्लोरीन की भी एडिशन हो जाती है, HBr की भी एडिशन हो जाती है। तो ये अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं नोट्स भी भेज दूंगा, उनके रिएक्शंस की एग्जांपल भी भेज दूंगा, मगर जरूरत नहीं है आपकी वैसे, क्योंकि बुक में इनको ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं भेज दूंगा, सेंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी आपके क्वेश्चंस थे कि सर हेटेरोसाइक्लिक की जो एग्जांपल देखो, बुक में जो हेटेरोसाइक्लिक की एग्जांपल है वो तो वही है, पैराडीन है, पैरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं दी गई है उन्हें। और वो सबके सब एरोमेटिक हैं, वो सबके सब एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक जो है वो हेटेरोसाइक्लिक है। अच्छा, दूसरे दिए गए थे सेचुरेटेड, इसलिए मैंने सेचुरेटेड की एग्जांपल आपको बता दी, पैरोलिडीन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, इथाइलिन इपॉक्साइड था, वो भी एग्जांपल मैंने अलग से आपको सर्च करके बता दी थी, ठीक है। अब उसके अंदर अनसेचुरेटेड भी थे, अनसेचुरेटेड की एग्जांपल अगर बोलेंगे तो वो भी दे दूंगा, मगर जरूरत नहीं है उनकी, क्योंकि ना तो वो बुक में गिवन है। अगर हम इस तरह डीपली जाएंगे हर चीज के अंदर तो फिर मसला नहीं होगा, आप लोगों को बेटा वो चीजें मिल जाएंगी, मगर वो आप लोगों के काम की नहीं होंगी। भले आपको कहेंगे तो मैं आपको उसकी भी एग्जांपल बता दूंगा, मगर वहां पे इतना तो ज्यादा डीपली ना गिवन है, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई हेटेरोसाइक्लिक के दो टाइप हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड की एग्जांपल दे दी, अनसेचुरेटेड की एग्जांपल आपको मैंने दे दी, ये जो एरोमेटिक वाले थे। अच्छा, उसके अंदर अनसेचुरेटेड में दो एग्जांपल थी, एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक, बोलेंगे तो वो भी एग्जांपल दे देंगे, मगर बुक में नहीं है वो। तो हमें बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा, इतना वो डीपली पेपर निकालेंगे भी नहीं जाकर के, वो अनसेचुरेटेड की मतलब एग्जांपल जो बुक में भी नहीं है वो अगर आपको टेस्ट में दे देंगे, इस तरह होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक में इतनी चीजें हैं जो क्वेश्चन को 56 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इतना दो बुक्स हैं तो उसमें क्या 56 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि सीधे जाकर वो बुक से निकालें या आउट ऑफ बुक निकालेंगे। तो बेटा चीजें जो बुक में है उनको हमने डिस्कस करना है,
वैसे तो हम एग्जाम्पल में तो आपको पढ़ा लेते हैं कि भाई ये चीजें हैं, रिलेटेड जो चीजें होती है वो पढ़ा लेते हैं आप लोगों को। अगर बोलेंगे तो वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। अगर बोलेंगे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जो एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी जो है एलिफेटिक से मिलती है, वो भी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, मगर जरूरत नहीं है उसकी वैसे। ठीक है, अब आते हैं बेटा होमोलॉगस सीरीज पे। अच्छा देखो, होमो का मतलब होता है सेम। बेटा होमोलॉग्स का मतलब है सेम, और लॉग्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। मतलब होमोलॉग सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनकी पहली प्रॉपर्टी, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है। सपोज कहते हैं अल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके सब टेट्राहेड्रल है, सबका सब स्ट्रक्चर एक जैसा है उनका। तो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में सीएच ग्रुप का फर्क होगा, जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में डिफरेंस किसका होगा? बेटा मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होगा। जो मिथाइलिन ग्रुप है, सीएच ग्रुप का फर्क होता है एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के दरमियान। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के दरमियान मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा, क्योंकि CH2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो C का मतलब कार्बन है, कार्बन का मास 12 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 14 हो जाएगा। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के दरमियान मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये देखो, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, बेटा ये कंपाउंड की सीरीज है, इन विच वन कंपाउंड differ from another, दूसरे से, by CH2 ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप। बेटा मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप का फर्क है या मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है, मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क है। तो इसी सीरीज को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे अल्कोहल फैमिली है तो सबके अंदर OH ग्रुप होगा, अल्डिहाइड फैमिली है तो सबके अंदर CHO ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है तो COOH होगा। ठीक है, अगर अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब सबका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा बेटा, जो होमोलॉगस सीरीज के। अच्छा अब देखो अल्केन्स हैं, जनरल फॉर्मूला का है CnH2n+2, अल्केन का जनरल फार्मूला। और सब कंपाउंड मतलब जितने भी मेंबर्स हैं इस फार्मूले को ओबे करेंगे, उनका जनरल फार्मूला सबका एक जैसा होगा। देखो इसका पहला मेंबर है मीथेन, CH4 है। अच्छा दूसरे मेंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर CH2+ कर दो, दूसरा मेंबर खुद ही बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, इथेन बन गया। इसके अंदर CH2 ऐड कर दो, तीसरा मेंबर खुद ही बन जाएगा, C3H8 प्रोपेन। अब इसके अंदर CH2 ऐड कर दो, C4H10 बन जाएगा ब्यूटेन। इसका मतलब है इसका पहला मेंबर लिखो, उसके बाद CH2+ करते जाओगे, दूसरा मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि इनमें CH2 ग्रुप का फर्क है तो ये अल्केन है। अल्कीन CnH2n, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल होंगे इनके। ये भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, इनमें भी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप का फर्क है। अल्काइन CnH2n-2, जितने कार्बन है इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उसमें से माइनस कर दो,
बेटा जितने कार्बन है उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस कर दो। इसका पहला मेंबर है इथाइन, और इथाइन के अंदर CH2 ऐड कर दो तो प्रोपाइन बन जाएगा, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर एक्साइन, इस तरह बनते जाएंगे कंपाउंड, क्योंकि इनके कंपाउंड्स में CH2 का फर्क है। तो अब ये तो मैंने 3 लिखे हैं। अल्कोहल, CnH2n प्लस 1 OH। अब अल्कोहल है, अल्कोहल में देखो मिथेनॉल CH3OH है, इथेनॉल CH3CH2OH। तो इजाफा किसका हुआ? CH2 का अंदर से इजाफा हुआ एक का। प्रोपेनॉल CH3, उसके बाद 2 बार CH2 आएगा, फिर OH, इस तरह ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो देखो वही मिलियंस ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो फ्यू होमोलॉगस सीरीज के अंदर समा जाते हैं सारे। कंपाउंड की तादाद तो ज्यादा है मगर होमोलॉगस सीरीज तो बेटा फ्यू है, जिनके अंदर सारे कंपाउंड जो वो समा जाते हैं। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी होमोलॉगस सीरीज की। बेटा जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। नंबर 1, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट की बात करूं, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम है, क्योंकि फर्स्ट जो मेंबर होता है वो कभी कभी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं तो ऑलमोस्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो। ठीक है, देखो बेटा सेम स्ट्रक्चर है इनका। अब देखो अल्केन का मैंने बता दिया, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। फंक्शनल ग्रुप सबका एक जैसा होता है, अल्कोहल फैमिली है तो सबके अंदर OH ग्रुप होगा। ठीक है, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती हैं। मतलब सीरीज का जो मेंबर्स हैं, एक अगर जो है उसके अंदर डिहाइड्रेशन, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होता है, जितने भी अल्कोहल उनके अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होते हैं। मतलब आगे जो रिएक्शंस आप पढ़ोगे तो उसमें ये है कि अल्कीन का जिस तरह अल्कीन में एडिशन रिएक्शंस होते हैं, तो अब इथीन भी वही रिएक्शन देगा, प्रोपीन भी वही रिएक्शन देगा, ब्यूटीन भी वही रिएक्शन देगा। अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं सलाइड के साथ, तो तकरीबन वो सबके अंदर रिएक्शंस एक जैसे हो जाते हैं। तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती हैं, और उनका फंक्शनल भी एक जैसा है, और फंक्शनल सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला भी सेम होगा, जैसे अभी अल्केन का जनरल फार्मूला सेम है। सेम एलिमेंट्स, जाहिर उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम होंगे। बेटा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी तो सेम होंगे। हाँ, एलिमेंट्स की एटम्स की तादाद भले बढ़ जाए मगर एलिमेंट्स तो वही होंगे उसके अंदर, एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी इसके अंदर।
बेटा होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी increases as the number of carbon atom increase. वैसे जिससे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब मीथेन से इथेन का ज्यादा होगा, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सोलिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर